हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। संडे मॉर्निंग हो चुकी है, आप सभी कनेक्ट हो चुके हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, संडे में वीकली करंट अफेयर्स सेशन रहता है। हम पूरे वीक को कवर करेंगे डियर। फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, एक बार से लिंक को शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट हो जाए भाई, लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। चलिए चलते हैं सफर पर। थर्ड संडे है सितंबर मंथ का, 15th ऑफ सितंबर। 15th ऑफ सितंबर को हम लोग बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाए। सितंबर मंथ का थर्ड संडे डियर आ चुका है। कुछ चंद लाइनें हैं, चलिए देखते हैं आज के लिए क्या कुछ लाइंस हैं। फिर बात करें, जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है। कई बार होता है हम अपने टारगेट बना लेते हैं, लेकिन हमें लगने लगता है कि हमसे ना होगा, है ना, हमसे ना होगा। ये हमें फील होता है डियर, ये हमें फील नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है तो करना है, करना है तो करना है, ठीक है। फिर हमें कदम पीछे नहीं लेने हैं। जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है, जिद होना जरूरी है, जिद होना जरूरी है। हमें ये टारगेट अचीव करना है तो करना है ना। तो बिल्कुल जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को इन्हीं चंद लाइनों के साथ, इन्हीं इसी पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलते हैं सफर पे, जो कि थर्ड ऑफ संडे है सितंबर मंथ का, 15th ऑफ सितंबर। डियर आप सभी को पता है 18th ऑफ सितंबर से 14th ऑफ सितंबर तक जो भी न्यूज रही है उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको 25 क्वेश्चन का बंच देखने को मिलेगा। 1 सेकेंड इज, पहले 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर देन 26 क्वेश्चन करेंगे, और फिर देन 26 क्वेश्चन करेंगे, है ना। 23 क्वेश्चन है, मे बी मुझे लग रहा है 23। एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन निकल कर आ रहा है ना। टोटल आपका 77 क्वेश्चन के आसपास पहुंच रहा है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है ना, कि कितना क्वेश्चन है अप्रोक्स, ठीक है। ट्वेंटी से 26 हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके जो क्वेश्चन निकल कर आएंगे 51 प्लस 20 71, 71 प्लस, हाँ, तो अप्रोक्स 77 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन अगर सही होता है आपका, तो सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देना है, और एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो रॉन्ग क्वेश्चन पर अपने आप को 0 मार्क्स देना है, ठीक है। कितना मार्क्स देना है? 0 मार्क्स देना है। मार्क्स अपने काउंट करते चलिएगा। मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। चलिए तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस सेशन में अगर हम बढ़े तो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा। बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आ चुका है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, हु चेयर द 78th मीटिंग ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अंडर पीएम गति शक्ति इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 78वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? फटाफट आपको बताना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, राजीव सिंह ठाकुर जी हैं, नितिन गडकरी हैं। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। फटाफट से आंसर करें, बताएं क्या आंसर होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, पूरे वीक को आप रिवाइज कर पाएंगे, तो आंसर जरूर से जरूर करते चलिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर है आपका राजीव सिंह ठाकुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राजीव सिंह ठाकुर। पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 78वीं बैठक की अध्यक्षता की है राजीव सिंह ठाकुर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? रशिया है, ब्राजील है, चाइना है, साउथ कोरिया है। फटाफट बताना है, विच कंट्री डिड इंडिया ओवरटेक इन द एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, फटाफट से आंसर करें।
चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। राइट आंसर है आपका चाइना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा चाइना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा चाइना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, इस महीने तक MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का वेटेज क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आए हैं। व्हाट इज द इंडियाज वेटेज इंडेक्स MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स ऑफ दिस मंथ। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज हमने डिस्कस की थी, तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 20.50% है, 22.27% है, 25% है, या फिर 18.75% है। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे हम लोग। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है 22.27%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज MSCI पुनर्संतुलन के बाद भारतीय इक्विटी में अनुमानित प्रवाह क्या है। डियर, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो सकते थे वो रेज किए गए हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। व्हाट इज द एस्टिमेटेड इनफ्लो इनटू इंडिया इक्विटीज आफ्टर द MSCI रीबैलेंसिंग। MSCI पुनर्संतुलन के बाद भारतीय इक्विटी में अनुमानित प्रवाह क्या है। 1 to 1.5 बिलियन डॉलर है, 2 to 3 बिलियन डॉलर है, 4 to 4.5 बिलियन डॉलर है, या 6 to 6.5 बिलियन डॉलर है। फटाफट आंसर करना है आप सभी को। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। क्या आंसर होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 4 to 4.5 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 4 to 4.5 बिलियन डॉलर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। वेयर वाज द फिफ्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हेल्ड। भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग की वार्ता कहां आयोजित की गई है। माले में, कोलंबो में, न्यू दिल्ली में, या थिरुवनंतपुरम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था डियर। वेयर वाज द फिफ्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग है। वेयर was the fifth defense cooperation dialogue? Where was the fifth defense cooperation dialogue between India and the Maldives held? भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहां आयोजित की गई है। रक्षा सहयोग वार्ता कहां आयोजित की गई है। माले, कोलंबो, न्यू दिल्ली, या थिरुवनंतपुरम। बताएं क्या आंसर होने वाला है। फटाफट से आंसर करोगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में फाइनली ये मीटिंग रही थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मालदीव के साथ 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है भाई। हु लीड द इंडियन डेलीगेशन इन द फिफ्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग विद द मालदीव्स। फटाफट से बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का भाई। नेतृत्व, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। बिल्कुल 8 से 14 ऑफ सितंबर तक जो भी न्यूज रही है फाइनली हमने आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस की है, उसी पर बेस्ड हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आते हैं। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, एक बार से लिंक को जरूर से जरूर शेयर कर दो अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट तक, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। ये एक हम बात करें तो आपका सेशन रहता है जिसमें आप पूरे वीक में होने वाली न्यूज को अपने आप को चेक कर पाते हो, पता कर पाते हो कि भाई हम कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, है ना, कहां तक पहुंच पा रहे हैं। हम डेली सेशन तो करते हैं, लेकिन सेशन से कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं, आंसर सही हो रहे हैं या नहीं, कुछ हमें आ रहा है या नहीं, है ना। तो धीरे धीरे आप इंप्रूव करते जाएंगे। किसी को 15 दिन हुआ है, किसी को हफ्ता भर हुआ है, किसी को 2 दिन हुए सेशन में ऐड हुए, कोई महीनों से कनेक्ट है। तो जो महीनों से कनेक्ट है वो मैक्सिमम क्वेश्चन के राइट आंसर करता है, और भी बहुत सारे फैक्ट उसे पता होते हैं, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने जी ने फाइनली क्या किया था, इसको चेयरमैनशिप किया था। ठीक है, इसको नेतृत्व तो किसने किया था, डिफेंस सेक्रेटरी हमारे गिरधर अरमाने जी ने किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें रक्षा सहयोग वार्ता में मालदीव का प्रतिनिधित्व किसने किया था। बिल्कुल डियर, मालदीव का नेतृत्व किसने किया था बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सारे दिए हुए हैं। हु रिप्रेजेंटेड द मालदीवियन साइड इन द फिफ्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग। 5वें रक्षा सहयोग वार्ता में मालदीव का प्रतिनिधित्व किसने किया। प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली है, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लाह साहिद है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जनरल इब्राहिम हेल्मी है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर मारिया अहमद दीदी है। ठीक है, फटाफट करो, आंसर करो, फटाफट से करो बिना किसी देरी के। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करो भाई। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जनरल इब्राहिम हेल्मी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जनरल इब्राहिम हेल्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अग्नि 4 मिसाइल को किस स्थान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। विच लोकेशन वॉज द अग्नि 4 मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च्ड।
ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करना शुरू करेंगे भाई। अग्नि 4, विच लोकेशन वाज द अग्नि 4 मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च? अग्नि 4 मिसाइल को किस स्थान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? राजस्थान के पोखरण से, उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा के चांदीपुर से, या फिर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से? फटाफट से बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट से करें भाई, फटाफट से करें। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं बाद में, और भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर यहाँ पर उड़ीसा का चांदीपुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा का चांदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने भाग लिया था? Which Indian Navy was participated in the 22nd edition of the Indo-French bilateral exercise Varuna? भाई बात करें इंडो फ्रेंच बायलैटरल एक्सरसाइज की, बात हो रही है वारुना। विच इंडियन नेवी वारशिप पार्टिसिपेटेड 22nd एडिशन था, है ना? कौन सा युद्धपोत है जिसने भाग लिया था? आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस तबर है, आईएनएस विराट है, आईएनएस कोलकाता है? फटाफट बताएंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। करो करो भाई, फटाफट करो। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आईएनएस तबर। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, आईएनएस तबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण नौसैनिक अभ्यास का 22वां संस्करण किस जल निकाय में आयोजित किया गया? भाई कहां आयोजित किया गया था ये? इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, या फिर बे ऑफ बंगाल? इन विच बॉडी ऑफ वाटर वॉज द 22nd एडिशन ऑफ द वरुणा नेवल एक्सरसाइज हेल्ड? बताएं, फटाफट आंसर करें। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मेडिटेरेनियन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल चेयर द 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह जी करेंगे, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल? तो बहुत ही सिंपल सा राइट आंसर है आपका निर्मला सीतारमन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकॉन इंडिया 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? इससे सिंपल कुछ नहीं, वेयर विल सेमीकॉन इंडिया 2024 बी हेल्ड? बहुत सेमीकॉन आपका डिस्कस होता रहा था इस वीक में, आपने देखा होगा। तो बताइए फटाफट आंसर क्या है? मुंबई, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद? तो ये यूपी के ग्रेटर नोएडा में फाइनली क्या किया गया था? आयोजित किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस जयशंकर भारत जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश के दौरा कर रहे हैं? भाई किस देश के दौरे पर है एस जयशंकर साहब? 3 देशों के दौरे पर थे, लेकिन यहां पर बात हो रही है जीसीसी की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। तो फाइनली आपको बताना है विच कंट्री इज डॉक्टर एस जयशंकर विजिटिंग टू अटेंड द इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? बिल्कुल यार ब्लर है, अभी सही हो जाएगा जस्ट। ठीक है, चलिए जस्ट सही हो जाएगा। चलिए अब बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, तो विच कंट्री डॉक्टर एस जयशंकर विजिटिंग टू अटेंड द इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? है ना, डॉक्टर एस जयशंकर भारत जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा कर रहे हैं? जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का, सऊदी अरेबिया का, ओमान का? अब देखो अगर हम बात करें, ये 3 कंट्रीज की विजिट पे थे, सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, तीनों देशों की विजिट पर। लेकिन जीसीसी की बात हो रही है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो फाइनली आप किस कंट्री को आंसर के रूप में देखेंगे? है ना, तो बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? ओमान तो गए भी नहीं थे, 3 देश जो दिए हुए हैं ऑप्शन में, तीनों गए हुए थे। लेकिन जीसीसी की मीटिंग हुई तो किस देश का दौरा कर रहे हैं? बिल्कुल सऊदी अरेबिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब के बाद डॉक्टर एस जयशंकर किस शहर का दौरा करेंगे? भाई कौन से शहर जाने वाले हैं? विच सिटी विल डॉक्टर एस जयशंकर विजिट आफ्टर सऊदी अरेबिया? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है बर्लिन। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, बर्लिन। नेक्स्ट इज, टाइम मैगजीन ने किस मंत्री को प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, पीयूष गोयल है, निर्मला सीतारमन है, अश्विनी वैष्णव है, रविशंकर प्रसाद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं, और कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर बनेगा, जरूर से जरूर बनेगा। विच मिनिस्टर हैज बीन नेम्ड बाय टाइम मैगजीन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बताएं क्या आंसर होने वाला है? करो करो फटाफट करो। देखो सभी आंसर करेंगे और मार्क्स अपने काउंट करते चलेंगे। मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मार्क्स अपने बताइएगा, मैं आपके साथ मार्क्स जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए चले आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल यार, अश्विनी वैष्णव राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आपके साथ डिटेल में ये हमने न्यूज आपके साथ डिस्कस की थी भैया, अश्विनी वैष्णव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टाइम मैगजीन ने अश्विनी वैष्णव को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया है? इन विच कैटेगरी हैज अश्विनी वैष्णव बीन लिस्टेड बाय टाइम मैगजीन?
इनोवेटर्स, लीडर्स, पाइनर्स, सेपर्स, बताएं, फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है डियर, है ना। किस लिस्ट में, अश्विनी वैष्णव जी तो चलो पता है, हेडलाइन थी, टॉप हेडलाइन थी, पता हो गया। किस लिस्ट में रखा गया इनको, इनोवेटर्स की, लीडर्स की, पाइनर्स की, सेपर्स की, बताओ फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। चलो चलो आंसर करो फटाफट। राइट आंसर है डियर यहाँ पर शेपर्स, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्विनी वैष्णव के साथ टाइम मैगजीन की सूची में कौन सी प्रमुख हस्तियां शामिल है? भाई और भी हस्तियां यहाँ पे शामिल है, तो कौन सी हस्तियां शामिल है बताना है आपको, ऑप्शंस दिए हुए। विच प्रोमिनेंट फिगर्स आर आल्सो इंक्लूड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट अलॉन्ग विद अश्विनी वैष्णव? ऑप्शन आपके दिए हुए, इलॉन मस्क, टिम कुक, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, मार्क जुकरबर्ग है, जेफ बेजोस है एंड जैक मा है, बिल गेट्स है एंड वॉरेन बफे है। करो आंसर करो फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करते चलेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। चले चल, बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, सुंदर पिचाई भी है, सत्या नाडेला भी है और मार्क जुकरबर्ग भी है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। वो प्रिसाइडेड as the chief guest at the International Literacy Day celebration। इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेशन में, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं, या यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। करो करो आंसर करो फटाफट से, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की साक्षरता दर क्या थी? व्हाट वाज इंडियाज लिटरेसी रेट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की साक्षरता दर क्या थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर बनेगा। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एसएससी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और फिर भी पूछा जा सकता है, बताएं। तो राइट आंसर यहां पर आएगा 12%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? कई बार आपके साथ पूछा गया है, चाहे हम ऑनलाइन सेशन की बात करें, ऑफलाइन की बात करें, कहीं भी बात करें, तो फटाफट आंसर करिए, बताइए भाई। फाइनेंस सेक्रेटरी पूछे जा रहे हैं, अपॉइंट हुए हैं, न्यूली अपॉइंटेड हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तुहिन कांता पांडे है, राजीव कुमार है, निर्मला सीतारमन है, अमिताभ कांत है, तो राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त सचिव बनने से पहले तुहिन कांता पांडे वित्त मंत्रालय के किस पद पर थे? व्हाट पोजीशन डिड तुहिन कांता पांडे होल्ड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रायर टू बिकमिंग फाइनेंस सेक्रेटरी? सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड डीपम, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज? फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है आप सभी करिए, आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी, फटाफट करें, बताइए क्या आंसर होने वाला है। हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर करना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड डीपम, सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड डीपम, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा शहर 2028 में अगले पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट पैरालंपिक समर गेम्स इन 2028? बताएं कौन सा शहर 2028 में अगले पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? टोक्यो है, बीजिंग है, लॉस एंजलिस है, या फिर सिडनी है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट पैरालंपिक समर गेम्स इन 2028? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका लॉस एंजलिस, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिए, संडे का दिन एनालिसिस करने का होता है, ऑब्जर्व करने का होता है, गया हुआ जो वीक है उसमें आपने क्या सीखा, क्या नया किया और आगे क्या नया करने वाले हैं अपकमिंग वीक में, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? भाई टोटल पदकों की संख्या कितनी थी आप सभी को ध्यान है ना। तो बताएं, हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडियन कॉन्टिनेंट विन एट द पेरिस पैरालंपिक्स? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एज अ इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया गया है, अगर गलती से कहीं पूछ लिया गया तो आप बिल्कुल बता देंगे। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर है डियर 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज है। टोटल अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा? 29, ठीक है, 29 टोटल मेडल है, ठीक है ना। चलिए चलते नेक्स्ट इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक का समापन समारोह कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरालंपिक बी हेल्ड? तो समापन समारोह कहां आयोजित हुआ था बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। पार्क दी प्रिंसेस है, स्टेड डी फ्रांस है, रोलैंड गैरोस है, या फिर बेरकी एरिना है, बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, बताएं भाई, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर स्टेड डी फ्रांस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, स्टेड डी फ्रांस। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द फ्लैग बेयरर? हु विल बी द फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स? सुहास यथिराज एंड प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह एंड प्रीतिपाल, थुलसा मैथी मुरुगेसन, या फिर मनीषा रामादास, या फिर हरविंदर सिंह, या फिर कुमार नितेश, बताएं, फटाफट आंसर करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था, बताएं। फटाफट से लिंक को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट से भाई शेयर कर देंगे। सेशन को लाइक करते चलो, फटाफट सेशन को लाइक करते चलो, वीकली सेशन है, और मार्क्स भी जरूर बताइएगा। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। नेक्स्ट, तो ये इसी के साथ ही हमने 25 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए, यानी फर्स्ट स्टेशन पर हम लोग आ चुके हैं, और अब हम चलेंगे अपने सेकंड नंबर स्टेशन पे। ठीक है, तो चले सेकंड स्टेशन पे। तो चलिए 25 क्वेश्चन कंप्लीटेड है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। Which two countries recently signed 5 agreement in various fields including nuclear energy and petroleum? हाल ही में किन दो देशों ने परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? भाई कौन सा कंट्री है जिसपे 5 समझौतों के साथ हमने हस्ताक्षर किए हैं, बताना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया है, इंडिया एंड यूएई है, इंडिया एंड कतर है, इंडिया एंड ओमान है ना। बिल्कुल हमारे वीक का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के पार्ट पे वो रही थी वो न्यूज। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर इंडिया एंड यूएई। इंडिया एंड यूएई है ना, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय संगठन ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के करिएगा। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन, कौन सा ऐसा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साइन किया है एक एमओयू इमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी फॉर द बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक एमओयू साइन अप किया है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? भेल है, एनटीपीसी है, नहीं एनटीपीसी नहीं सॉरी एनपीसीआईएल है, भेल है यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। फटाफट आंसर करना है आप सभी को, टाइम स्टार्ट है, फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है। फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का बताएं। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूएई बेस्ड कंपनी साइन एन एग्रीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? यूएई की किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का बताएं। विच यूएई बेस्ड कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, दुबई पेट्रोलियम है, इमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी है, या फिर शारजहां नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन है? शारजहां नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन है, बताना है आपको, फटाफट से बताएंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द न्यू जीएसटी रेट डिसाइडेड फॉर कैंसर ड्रग ड्यूरिंग द 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग? 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में, 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान कैंसर की दवाओं के लिए नई जीएसटी दर क्या तय की गई है?
18%, 12%, 5% या 0%? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द न्यू जीएसटी रेट डिसाइडेड फॉर कैंसर ड्रग ड्यूरिंग द 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 5%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 5%। 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 54वीं बैठक में तय किए गए चुनिंदा स्नैक्स के लिए संशोधित जीएसटी दर क्या है? 5% है, 12 है, 18 है, 28 है? बताएं। What was the revised GST rate for selected snacks as decided by the GST Council in its 54th meeting? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे भाई फटाफट से। जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 54वीं बैठक में तय किए गए चुनिंदा स्नैक्स के लिए संशोधित जीएसटी दर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर है आपका 12%। यार 18% था पहले, जीएसटी घटाकर कितना कर दिया गया है? 12% कर दिया गया। 54वीं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी फाइनली, उसमें ये फैसले लिए गए हैं। 54 जीएसटी काउंसिल की बैठक न्यू दिल्ली में रही। चेयरमैन किसने किया? चेयर किसने किया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हु चेयर द 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन डियर, मैंने बस रख ही दिया है, आपको सभी को पता है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया, न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इस क्वेश्चन को बताते हैं। हु विल एड्रेस द फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? शॉर्ट में इसको I4C बोल दिया गया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्योंकि 4C है, साइबर, C फॉर साइबर, C फॉर क्राइम, C फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर सेंटर, I4C है ना। हु विल एड्रेस द फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह में कौन संबोधित किया? किसने संबोधित किया था भैया? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह, निर्मला सीतारमण? फटाफट बताएं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। करो करो आंसर करो, फटाफट से करो। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अमित शाह। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अमित शाह। नेक्स्ट इज, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भाई बताएं, विच ईयर वाज द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड? 2015, 16, 18, 19? करो करो भैया, आंसर करो फटाफट से, बताओ क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 2018। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 2018। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन कब आयोजित करेगा? व्हेन विल इंडिया ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। 15 से 20 अक्टूबर है, 25 से 30 नवंबर है, 1 से 5 दिसंबर है, या 10 से 15 सितंबर है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बताएं क्या आंसर होने वाला है। व्हेन विल इंडिया ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? अच्छा क्वेश्चन है, करो करो आंसर करो फटाफट से। तो राइट आंसर है यहाँ पे 25 से 30 नवंबर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा डियर, 25 से 30 नवंबर, 25 से 30 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के महानिदेशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस? बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुए थे डियर, टाइम स्टार्ट है, फटाफट बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठन के महानिदेशक कौन है? जेरॉन डगलस हैं, आशीष कुमार भूटानी हैं, सुंदर पिचाई हैं, या फिर सत्या नाडेला हैं? फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। फटाफट से आंसर करना है आप सभी को, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। करो करो आंसर करो, आप सभी आंसर करो फटाफट से। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है जेरॉन डगलस। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जेरॉन डगलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? व्हेन विल इंडिया होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? 11 से 12 सितंबर है, 1 से 2 अक्टूबर है, नवंबर 15 से 16 नवंबर है, या फिर दिसंबर 5 से 6 दिसंबर है? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर दो, है ना। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 11 से 12 सितंबर। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा 11 to 12 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है जिन्होंने नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में मीडिया को संबोधित किया?
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मंत्री जो है कई बार बहुत सारे एस्पिरेंट भूल जाते हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन कनेक्ट किया है। आसानी से आप सभी आंसर कर दोगे। बताएं भाई, हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु एड्रेस द मीडिया अबाउट द एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? बताइए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, ध्यान रखना है। किंजारप्पू राम मोहन नायडू, किंजारप्पू राम मोहन नायडू, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, किंजारप्पू राम मोहन नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, किस नंबर का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? इंडिया इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट ग्लोबली। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करें। इंडिया इज द लार्जेस्ट, कौन सा लार्जेस्ट है? फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है? बताएं, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट ग्लोबली। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, थर्ड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लर हो रहा है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। देखिए जस्ट सही हो गया, ठीक हो गया है, बिल्कुल क्लियर है। चलो, व्हाट एक्सपोर्ट टारगेट हैज द ऑटो कंपोनेंट सेक्टर इन इंडिया बीन सेट टू अचीव बाय 2030? भारत में ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में 2030 तक क्या निर्यात लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? क्या निर्यात लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? बताना है आपको। $50 बिलियन है, $75 बिलियन है, $100 बिलियन है या $150 बिलियन है? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपके साथ, बिल्कुल डिस्कस हुआ था डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है $100 बिलियन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, $100 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AL31FP एरो इंजन की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध का कुल मूल्य क्या है? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइंड फॉर द सप्लाई ऑफ AL31FP एरो इंजन्स? 12,000 करोड़ है, 18,000 करोड़ है, 26,000 करोड़ है या 30,000 करोड़ है? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे फटाफट से। बताओ भाई, क्या आंसर होने वाला है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 26,000 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 26,000 करोड़। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विल मैन्युफैक्चर द AL31FP एरो इंजन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कौन सा डिवीजन AL31FP एरो इंजन का निर्माण करेगा? लखनऊ डिवीजन है, कोरापुट डिवीजन है, नासिक डिवीजन है या बेंगलोर डिवीजन है? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। करो आंसर करो, सभी करो। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर, कोरापुट डिवीजन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कोरापुट डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कौन करेगा? भाई देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आ भी गया, आपको बताया भी था मैंने अभी स्टार्टिंग में। राइट आंसर बहुत ही सिंपल, नरेंद्र मोदी जी ने किया, ग्रेटर नोएडा में हुआ है ना, यूपी के ग्रेटर नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2024? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का विषय क्या रहा है? विषय बताना है आपको, इंपावरिंग डिजिटल इंडिया, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, बिल्डिंग ऑफ डिजिटल नेशन या फिर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर AI? फटाफट करो, आंसर करो, फटाफट से बताओ क्या आंसर होने वाला है। बिना किसी देरी के आंसर करते चले, सभी आंसर करेंगे। देखिए, आंसर करने से आप कनेक्ट होते हैं उस क्वेश्चन से, उस ऑप्शन से, और बहुत ही आसानी से आप अगली बार अगर एग्जाम में या कहीं पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं वो बैठ चुका होगा। करे आंसर करे फटाफट से। बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर्स फ्यूचर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which framework agreement is associated with the India UAE virtual trade corridor VTC? वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है ना, भारत यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से कौन सा फ्रेमवर्क समझौता जुड़ा है? कौन सा फ्रेमवर्क समझौता जुड़ा है आपको बताना है। विच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड, विच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विद द इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर? भारत यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से कौन सा फ्रेमवर्क समझौता जुड़ा है? ऑप्शन है आपके, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया यूएस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, इंडिया आसियान इकोनॉमिक पार्टनरशिप या फिर इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क?
टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर है डियर यहां पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री का आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद है? मतलब कब तक के लिए ये प्रिडिक्ट किया गया है? विच ईयर इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू रीच एन एनुअल सेल्स फिगर 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। 2025, 28, 30, 32, है ना? कब तक प्रिडिक्ट किया गया है? बोलो फटाफट बताओ भाई। जो भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आपके डेली सेशन का हिस्सा रहे हैं, न्यूज के फॉर्म पे या अदर फॉर्म पे, तो करो आंसर करो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 2030, 2030 ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, मनीला में 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की तय अध्यक्षता कौन करेगा? अच्छा क्वेश्चन है। हु विल को चेयर द 5th इंडिया फिलीपींस ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग इन मनीला? बताएं। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। राजनाथ सिंह है, गिरधर अरमाने जी हैं, अजीत डोभाल है, एस जयशंकर है। करो करो फटाफट आंसर करो आप सभी। हु विल को चेयर द 5th इंडिया फिलीपींस ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग इन मनीला? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई, गिरधर अरमाने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गिरिधर अरमाने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मनीला में 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? गिरधर अरमाने जी। ठीक है, ठीक है, चले चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया फिलीपींस ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी हेल्ड? भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी भाई? 2005 में, 10 में, 12 में या 15 में? फटाफट बताओ। भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलिए करिए, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर आपका जो निकल कर आ रहा है 2012। पहली बार ये कब आयोजित की गई थी? 2012 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक, पहली बैठक आयोजित की गई 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फिलीपींस की बात हो रही है, एक सेकंड, फिलीपींस की बात हो रही है ना? मनीला की बात हो रही है इतनी अधिक, और मनीला में एक हेडक्वार्टर, मैंने आपको पहले भी ये जब न्यूज डिस्कस की थी तब भी बताया था, कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का है मनीला फिलीपींस, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना? चलिए, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने के साथ बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा भाई? हु विल को चेयर द मीटिंग अलोंग साइड डिफेंस सेक्रेटरी? गिरधर अरमाने के साथ कौन रहेंगे? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फिलीपींस रहेंगे, या सीनियर अंडर सेक्रेटरी ऑफ इरिनो क्रूज एस्पिनो रहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस रहेंगे, या फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द फिलीपींस रहेंगे? फटाफट बताना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे फटाफट से। करो करो आंसर करो भाई, फटाफट से बताओ। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, सीनियर अंडर सेक्रेटरी इरेनो क्रूज एस्पिनो। ऑप्शन बी राइट रहेगा, सीनियर अंडर सेक्रेटरी है इरेनो क्रूज एस्पिनो। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? बताना है आपको, फटाफट बताएं। व्हेन वाज द मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश्ड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे फटाफट से। 10 सितंबर 1930, 10 सितंबर 1935, 10 अक्टूबर 1942, या फिर 1 अप्रैल 1950? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। करो करो आंसर करो भाई। डेली सेशन में बिल्कुल जुड़ा करें, जो लोग वीकली में आ रहे हैं केवल ध्यान रखें, डेली सेशन सुबह 7 बजे होता है, लाइव कनेक्ट हुआ करें। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं कोशिश करें कि लाइव आने की, क्योंकि लाइव आने से आपके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा आता है, आपको उसको आंसर करने का प्रेशर होता है। आप बहुत सारी चीजें डियर प्रेशर में सीखते हैं, इसलिए प्रेशर बहुत जरूरी है ना? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 10 सितंबर 1935। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 10 सितंबर 1935। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन के लिए 30 वॉट ट्रांसमीटर किसने स्थापित किया था भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सेटअप द 30 वॉट ट्रांसमीटर फॉर द मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन। मैसूर महाराजा है, नारायणा कस्तूरी है, डॉक्टर एमवी गोपाला स्वामी है, या फिर मैसूर वासुदेवाचार्य है, वासुदेवाचार्य है। बताएंगे फटाफट, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करें भाई। बताएं क्या आंसर होने वाला है ना? फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डॉक्टर एमवी गोपाला स्वामी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर एमवी गोपाला स्वामी। ठीक है, डॉक्टर एमवी गोपाला स्वामी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ईयर डिड द मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन बिकेम पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क? मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क का हिस्सा बना? 1942 में, 1944, 1950, 1960? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। इन विच ईयर डिड द मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन बिकेम पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क? मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क का हिस्सा बना है? 1942 में, 44, 50, 60? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1950। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1950। क्लियर है इतना? चल, किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क का हिस्सा बना है? 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ही डियर हम बात करें तो 51 यानी 26 क्वेश्चन का बंच भी ये कंप्लीट हो गया और हम पहुंच गए सेकंड नंबर स्टेशन पे। अब हम चलेंगे थर्ड नंबर स्टेशन की तरफ, यानी ओवरऑल 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देन एडिशन जो अलग से क्वेश्चन आपके ऐड है 51 प्लस, तो आपके 77 क्वेश्चन पहुंचेंगे, है ना? 77 क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे और 77 माइनस 51 यानी ओवरऑल कितना हो गया? बिल्कुल 26 क्वेश्चन का बंच और है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बचे हुए 26 क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट इज, तो ये क्वेश्चन नंबर है 52। बताएं फटाफट क्या आंसर होने वाला है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली हु इनॉग्रेटेड द टोबैको सेसेशन क्लिनिक टीसीसी? अरे बाय डिफॉल्ट हो गया है, चलिए कोई नहीं, आंसर आ गया आपके सामने, डॉक्टर एम श्रीनिवास जी है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एम्स दिल्ली के निदेशक कौन है जिन्होंने तंबाकू निषेध क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी राइट है आपका, डॉक्टर एम श्रीनिवास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, हु वॉन द यूएस ओपन टेनिस टाइटल? भाई बताएं, यूएस ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? टेलर फ्रिट्ज है, नोवाक जोकोविच है, राफेल नडाल है, ज़ैनिक सिनर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं हु वॉन द यूएस ओपन टेनिस टाइटल? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करो आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करो भाई। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है ज़ैनिक सिन्हा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ज़ैनिक सिन्हा। नेक्स्ट इज, महात्मा गांधी को समर्पित विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द स्पेशल रेलवे कोच डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी या निर्मला सीतारमन है? बताएं। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को समर्पित विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन कहां किया गया है भाई? साबरमती आश्रम है, न्यू दिल्ली राजघाट है, न्यू दिल्ली इंडिया गेट है, या फिर मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया है? बताएं। वेयर वॉज द स्पेशल रेलवे कोच डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड? प्लेस बताना है आप सभी को, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। फटाफट करते चलो भाई, आंसर करते चलो, सभी मार्क्स काउंट करते चलिएगा। मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली के राजघाट में किया गया भाई, राजघाट जो समाधि स्थल है वहीं पर किया गया है। चलिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे भाई? अभी हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, तो राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? इन विच ईयर वर द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करें। 1985, 1990, 1973 या फिर 2001? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1973। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा पहल के हिस्से के रूप में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? विच एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स
बाय द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा पहल के हिस्से के रूप में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। नेवा 2.0, डिजिटल पार्लियामेंट ऐप, विधानसभा 2.0 या ई पार्लियामेंट इंटरफेस? बताएं। आपके साथ डिटेल में न्यूज डिस्कस की थी, गई थी, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है निवा 2.0। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, निवा 2.0। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा पहल के हिस्से के रूप में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? निवा 2.0। तो चलिए इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेंट क्रूड वायदा किस स्तर पर गिरा जो लगभग 3 साल का निचला स्तर है? What level did Brent crude futures fall marketing a near 3 years low? बताएं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, इंटरनेशनल न्यूज नहीं, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट के पार्ट पे डिस्कस किया था। कितने ब्रेंट क्रूड वायदा किस स्तर पर गिरा जो लगभग 3 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया? $80 a बैरल है। एक बैरल में भाई 158 पॉइंट समथिंग, यानी हम मान सकते हैं अप्रॉक्स 159 लीटर होता है। ठीक है, तो $75 a बैरल है, $69.19 a बैरल है, या $65.75 a बैरल है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है $69.19 a बैरल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, गिरावट के बाद यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत क्या रही है? व्हाट प्राइस डिड यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड सेटल आफ्टर द ड्रॉप? बताएं। यहां पर WTI पूछा गया है, वो आपका क्रूड, सॉरी 1 सेकेंड, ब्रेंट क्रूड था, है ना, और ये आपका यूएस वेस्ट टेक्सास है इंटरमीडिएट। इसकी कीमत क्या रही है? दोनों ही कीमतें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तभी आपके साथ क्वेश्चन के फॉर्म में आई हैं। बताएं भाई, फटाफट आंसर करो, सभी को करना है आंसर। ओके, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, राइट आंसर है यहां पर $65.75 a बैरल, $65.75 a बैरल। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए कितनी धनराशि जारी करेंगे भाई? हाउ मच मनी विल प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज फॉर पीएम आवास योजना बेनिफिशरीज ऑन 15 सितंबर? प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए कितनी धनराशि जारी करेंगे? 1000 करोड़, 2745 करोड़, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ओके, यहाँ पे डिस्क्लोज हो गया था आंसर, कोई बात नहीं। राइट आंसर क्या है? जमशेदपुर, झारखंड का जमशेदपुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पालघर जिले के उर्स गांव में किस वर्ष एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया? इससे पहले क्वेश्चन ये हो गया, हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, विच ईयर हैज द विलेज ऑफ उर्स पालघर डिस्ट्रिक्ट एम्ब्रेस वन विलेज वन गणपति इनिशिएटिव? तो ये राइट आंसर है 1973। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में नागालैंड के किन 3 जिलों में इनर लाइन परमिट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड की राजधानी की बात हो रही है। नागालैंड की बात करें तो राजधानी आपकी कोहिमा हो जाएगी, है ना। नेफियर यो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हो जाएंगे। विच 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड हैज द स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इनर लाइन परमिट? तो क्या ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कोहिमा, वोखा, फेक, मोंग लोलैंग या मोकेनचुंग है ना। फटाफट बताइए किस ऑप्शन के साथ आप जाने वाले हैं। या फिर चूमो के दीमा, या फिर न्यूलैंड, या फिर दीमापुर है, या फिर जूने हैबिटो एंड पेरेन, या फिर ट्यू सेंग है? फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। राइट आंसर डियर हो जाएगा ऑप्शन सी, च्यूमो केदिमा, न्यूलैंड एंड दीमापुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2024 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन अगस्त 2024? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, बताएं। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे भाई। मुझे नहीं लगता कोई पर्सन ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। फटाफट करो आंसर।
चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है डियर 3.65%। आप सभी को पता है आरबीआई ने जो 4+-2 होना चाहिए, 2% से 6% के बीच इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। और आप सभी को पता है जो इन्फ्लेशन में इंडेक्स आते हैं, हमारे दो तरह के इंडेक्स होते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। हम कैलकुलेशन दोनों पे करते हैं, लेकिन फोकस किसको करते हैं? सीपीआई को। सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4 टाइप के यहाँ पर ग्रुप आते हैं, 4 इकोनॉमिक ग्रुप आते हैं, सीपीआई यूएनएमई, सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई आरएल रूरल लेबर, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, और हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम बात करें डब्ल्यूपीआई की, होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहां पे कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं? 697 प्रेजेंट टाइम पे नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और ये 4 इकोनॉमिक ग्रुप्स पे काम करता है। हम फोकस किस पे करते हैं? सीपीआई पे। कैलकुलेशन दोनों पे होता है, लेकिन फोकस हमारा सीपीआई पे होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट 3.65% रहा है अगस्त में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2024 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े किस मंत्रालय द्वारा जारी किए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, पता होना चाहिए। विच मिनिस्ट्री रिलीज द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर अगस्त 2024? तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है। हमें नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक सीएफपीआई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार अगस्त 2024 के लिए अंतिम खाद्य मुद्रास्फीति दर क्या थी? बताना है आपको। व्हाट वाज द प्रोविजनल फूड इन्फ्लेशन रेट? व्हाट वाज द प्रोविजनल फूड इन्फ्लेशन रेट फॉर अगस्त 2024 अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स? 6.8% है, 4.9% है, 5.66% है, या 7.3% है? फटाफट आंसर करें, बताएं क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करो भाई, फटाफट से करो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है 5.66%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा डियर, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। सीएफपीआई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट इज, भारत और चीन ने किस बैठक में एलएसी पर पूर्ण विघटन के प्रयासों को तेज करने की सहमति व्यक्त की है? विच मीटिंग डिड इंडिया एंड चाइना एग्री टू इंटेंसिफाई एफर्ट फॉर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट अलोंग द एलएसी? कंप्लीट डिसएंगेजमेंट बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ डियर। भारत और चीन ने किस बैठक में एलएसी पर पूर्ण विघटन के प्रयासों को तेज करने की सहमति व्यक्त की है? टाइम स्टार्ट है, बताएं। G20 समिट है, ब्रिक्स हाई रैंकिंग ऑफिशियल मीटिंग है, सार्क समिट है, आसियान मीटिंग है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई ये न्यूज अभी पिछले 2 दिन पहले। बताएं, आंसर करें, आप सभी करेंगे आंसर फटाफट से बिना किसी देरी के। तो राइट आंसर यहां पर जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा? ब्रिक्स हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मीटिंग। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ब्रिक्स हाई रैंकिंग ऑफिशियल मीटिंग। क्लियर है इतना? बिल्कुल फटाफट सेशन को लाइक करो, अगर पसंद कर रहे हो लाइक करते चलो भैया, फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी सेशन में कनेक्ट हो सके, है ना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चीन के साथ बैठक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर न्यूज देखा होगा, डिस्कस किया होगा, बिल्कुल कर पाओगे। हु रिप्रेजेंट इंडिया ड्यूरिंग द मीटिंग विद द चाइना इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया? बताएं। एस जयशंकर साहब है, नरेंद्र मोदी है, अजीत डोभाल है, राजनाथ सिंह है। इससे सिंपल कुछ नहीं, डेली सेशन में आ रहे हो तो बहुत ही आसान है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है अजीत डोभाल, है से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे अजीत डोभाल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ब्लर हो रहा है, 1 मिनट। अब सही है? ठीक है, सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ब्लर हो रहा है भाई, मान जाओ। चलो मान गया, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेड चाइना ड्यूरिंग द मीटिंग विद इंडिया? भारत के साथ बैठक के दौरान चीन का प्रतिनिधित्व किस अधिकारी ने किया है भाई? सी जिनपिंग है, वांग यी है, ली किंग वांग है, या फिर जैंग गॉली है? बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बताएं क्या आंसर होने वाला है भाई। करो फटाफट आंसर करो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है वांग जी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वांग जी। ठीक है ना, वांग जी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अल नजाह अभ्यास के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी में कितने कर्मी शामिल है भाई?
हाउ मेनी पर्सोनल आर पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट फॉर द अल नज़ाह एक्सरसाइज? 50, 60, 70, 80 बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अल नज़ाह अभ्यास के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी में कितने कर्मी शामिल है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 60 पर्सोनल गए हुए हैं। ब्लर हो रहा है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही हो गया, 60 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस व्हेन हैज द एक्सरसाइज अल नज़ा हैज बीन हेल्ड बायनियली? अल नज़ा अभ्यास कब से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है, मतलब कब से इसको शुरू हुई थी ये एक्सरसाइज, वो पूछा गया है आपसे। टाइम स्टार्ट है, बताएं। हर 2 साल में ये अल नज़ा एक्सरसाइज होती है, 2005, 2010, 2015, 2020। बताओ फटाफट कब से शुरू हुई है भाई। करेंगे आंसर, आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे, बताएं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा 2015, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय कितना है भाई? व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड फॉर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th PMGSY 4th? बताएं। 60,000 करोड़ है, 70,000 करोड़, 70,125 करोड़ है, 80,000 करोड़ है, या 90,000 करोड़ है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है, फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है। करो आंसर करो, फटाफट करो भाई। बोलो फटाफट, बताओ फटाफट करो, सभी करेंगे आंसर, मार्क्स काउंट करते चलिएगा। चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 70,125 करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMGSY 4th योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण को वित्त पोषित किया गया? कितने किलोमीटर सड़क निर्माण को वित्त पोषित किया गया? हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन विल बी फाइनेंस्ड अंडर द PMGSY 4th स्कीम? टाइम स्टार्ट है, आंसर करो भाई, फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका 62,500 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 62,500 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट इज, सीताराम येचुरी किस वर्ष CPI के महासचिव बने थे भाई? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है डियर, इसी वजह से ये क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव का पार्ट पे आपके ये न्यूज डिस्कस हुई थी। इन विच ईयर डिड सीताराम येचुरी बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPM? बनाए 2010, 12, 15, 17। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 2015, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर क्या है भाई? IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कई बार ये डायरेक्टली हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो बताना ये किस मंथ का पूछा गया? जुलाई 2024 का पूछा गया। व्हाट वाज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन जुलाई 2024? तो जुलाई 2024 में कितना रहा था, फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 4.5%, 4.6, 4.7, 4.8। ठीक है, जुलाई की बात करें तो जुलाई मंथ में आपका रहा था कितना? तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 4.8%, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और जून मंथ में 4.7% था। ठीक है, ये एक मंथ डिले आता है, मतलब टाइम लगता है इसको कैलकुलेट होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 63वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज का खिताब किस टीम ने जीता है? बताएं। विच टीम वॉन द जूनियर बॉयज टाइटल एट द 63rd सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मेघालयास मैंका क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल है, मणिपुर टीजी इंग्लिश स्कूल है, असम गुवाहाटी हाई स्कूल है, या फिर नागालैंड दीमापुर सेंट्रल स्कूल है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने फाइनली खिताब जीता है, मणिपुर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद की आधिकारिक तौर पर किस नए टूर्नामेंट की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। व्हाट न्यू टूर्नामेंट डिड द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ऑफिशियली अनाउंस्ड? एशियाई क्रिकेट परिषद ने आधिकारिक तौर पर किस नए टूर्नामेंट की घोषणा की है? टाइम स्टार्ट है, फटाफट बताएं। वुमेन्स अंडर 19 वनडे कप, वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, या फिर मेंस अंडर 19 एशिया कप? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर 2 साल में कराने की बात की गई है इसको, वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप। तो डियर इसी के साथ ही 77 यानी ये 26 क्वेश्चन का बंच भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए 3rd नंबर स्टेशन पे,
और बस यहीं से हमारी जो सफर है क्वेश्चन का वो रुकता है। हमने सबसे पहले आपके साथ 25 क्वेश्चन किए, फिर हमने 26 क्वेश्चन किए, फिर अगेन हमने 26 क्वेश्चन किए, यानी ओवरऑल हमने आपके साथ 77 क्वेश्चन क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। मार्क्स जरूर बताइएगा, काउंट करिएगा, मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स आप सभी बताएंगे, हम स्टेशन में आपके आगे मार्क्स को काउंट करेंगे और बताएंगे, ठीक है, ऐड करेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो सभी को अपने मार्क्स जरूर से जरूर बताने हैं। क्लियर इतना? चल फटाफट चलते हैं आज के फ्लैशबैक की तरफ। तो फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। हम चलते हैं फ्लैशबैक संडे में। आप सभी को पता है मंडे टू सैटरडे जो भी न्यूज रही है हम वन लाइनर उनको देखने वाले हैं। चलिए फटाफट, जिससे हम रिकॉल कर सके, याद रख सके। तो फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। बिल्कुल हम बात करें डियर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा प्रिसाइडेड एज अ चीफ गेस्ट एट द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए थे। नेक्स्ट बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 54 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग न्यू दिल्ली में क्या की है, हेल्ड की है। नेक्स्ट हम बात करें डियर, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सऊदी अरेबिया विजिट पे, बिल्कुल एस जयशंकर साहब सऊदी अरेबिया टू अटेंड इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भाग लेंगे। जीसीसी दैट इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। नेक्स्ट हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी का नेम टाइम मैगजीन में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टेक्नोलॉजी एंड एआई में शामिल हुआ है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ। नेक्स्ट बात करें, यूपी गवर्नमेंट ने होस्ट किया सेमिकॉन इंडिया 2024 इंडिया एक्सपो मार्ट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फाइनली आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर तुहिन कांता पांडे जी आ रहे हैं, अपॉइंट किए गए एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करें, पेरिस पैरालंपिक में कंक्लूड हुआ विद स्पेक्टेकुलर क्लोजिंग सेरेमनी एट स्टेड डी फ्रांस में। यहाँ स्टेड डी फ्रांस में फाइनली क्या हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी हुई, और क्लोजिंग सेरेमनी के साथ ही इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स विन किए हैं। 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंडिया एंड यूएई ने साइन किए 5 एग्रीमेंट्स कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड इन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी और पेट्रोलियम। न्यूक्लियर एनर्जी और पेट्रोलियम को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी और पेट्रोलियम की फील्ड में 5 एमओयू फाइनली हमने यूएई के साथ क्या किए, साइन किए हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करें यार तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 54th मीटिंग जो रही, यहां पर रिड्यूस किया गया है टैक्स रेट कैंसर ड्रग में 12% से 5% किया गया, और कुछ स्नैक्स हैं स्पेशल प्रकार के जिनको 18% से घटाकर 12% किया गया है। अमित शाह जी ने एड्रेस किया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के फाउंडेशन डे को क्या किया है, सेलिब्रेट किया है, अमित शाह जी ने संबोधित किया है। नेक्स्ट हम बात करें, इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जो कि 25 से 30 नवंबर तक हमें देखने को मिलेगी। पहली बार ये भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। भारत पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन आयोजित करेगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, अंतरराष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। इंडिया टू होस्ट सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन मिनिस्टर। भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है ना। नेक्स्ट इज ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा, ये पीयूष गोयल जी ने बोला है। नेक्स्ट हम बात करें, रक्षा मंत्रालय 240 AL-31 FP एयरो इंजन के लिए HAL के साथ 26,000 करोड़ का अनुबंध साइन अप किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन अप किया है, किसके साथ, HAL के साथ। किसके साथ साइन अप किया है, HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। कितने का, 26,000 करोड़ का साइन अप किया गया है, ठीक है, 26,000 करोड़ का। किसके साथ, HAL के साथ। किसने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चले तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया एमओयू गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं डियर, प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया जाएगा। एम्स ने नई दिल्ली में तंबाकू निषेध क्लिनिक का क्या किया, उद्घाटन किया। तंबाकू निषेध क्लिनिक का उद्घाटन किया एम्स ने। टोबैको सेसेशन क्लिनिक इन न्यू दिल्ली। मिटी ने क्षमता निर्माण पहल का तीसरा चरण क्या किया है, शुरू किया है। मिटी लॉन्च थर्ड फेज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। इंडिया एंड यूएई ने साइन किया एमओयू इन कोलैबोरेशन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को लेकर भी यहां पर एमओयू साइन अप हुआ है। इंडिया एंड यूएई ने साइन किया एमओयू टू कोलैबोरेट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को लेकर। डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमानी जी की बात करें, को चेयर करेंगे 5th इंडिया फिलीपींस ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेटिव मीटिंग, जो कि मनीला फिलीपींस के मनीला में होगी। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी। 2030 तक ईवी की बिक्री सालाना 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, नितिन गडकरी जी ने बोला है।
मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन ने मनाई अपनी 90वीं वर्षगांठ, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था 90th एनिवर्सरी। यूएस ओपन टेनिस, जैनिक सिन्हा ने दूसरी ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है। जैनिक सिन्हा इटली से बिलोंग करते हैं। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनॉग्रेट किया स्पेशल रेलवे कोच डेडिकेट टू महात्मा गांधी राजघाट में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिवसीय उपलब्धियों के तहत 6 पहलों का क्या किया, उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2745 करोड़ रुपए क्या करेंगे, जारी करेंगे। इनर लाइन परमिट इंप्लीमेंट किया गया 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, नागालैंड के 3 जिलों में इनर लाइन परमिट क्या किया, लागू किया गया। डेली सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था, क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। महाराष्ट्र के हजारों गांव एक गणपति पहल को अपनाया है ना। वन विलेज वन गणपति, वन विलेज वन गणपति। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3 साल के निचले स्तर पर पहुंची, आपके साथ कीमतें भी हमने डिस्कस की थी। और फाइनली कहीं ना कहीं ये डेली सेशन में भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज, और क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखने को मिली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए हैं नर्सेस को। एज अ राष्ट्रपति भवन में फाइनली अवार्ड प्रदान किए गए हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स के ऑनर में इस न्यूज को कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, फ्लैशबैक संडे चल रहा है, बिल्कुल बात करें। अगस्त में भारत की मुद्रास्फीति बढ़कर 3.65% हो गई है। आरबीआई के सहनीय दायरे पर बनी हुई है, क्योंकि 4+-2 फाइनली जो आरबीआई का दायरा है वो 4+-2 होना चाहिए। भारत और चाइना ने एलएसी पर पूरी तरह से सैनिकों को पीछे हटने के प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए। अजीत डोभाल जी गए थे रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में मीटिंग हुई थी, फाइनली आपको देखने को मिला था। और फाइनली यहां पर बोला गया कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, 75% यहां पर हम सक्सेस हुए हैं। फाइनली ये कहना है एस जयशंकर साहब का, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 75% विघटन मुद्दे हल हो गए, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का कहना है। नेक्स्ट हम चले, एनएसए अजीत डोभाल मीट्स रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। एनएसए अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बात करें, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 70,125 करोड़ फॉर पीएमजीएसवाई फोर्थ रोड स्कीम। 70,125 करोड़ अमाउंट जरूर ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विटनेस ग्रोथ 4.8% इन जुलाई मंथ में 4.8% रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तरंग शक्ति को देश की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा, राजनाथ सिंह जी का कहना है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हो चुकी है। मणिपुर टीजी इंग्लिश स्कूल विंस जूनियर बॉयज टाइटल ऑफ 63rd सुब्रतो कप क्या किया है, विन किया है मणिपुर ने। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला अंडर 19 टी20 एशिया कप का शुभारंभ किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने लॉन्च किया वुमेन्स अंडर 19 टी20 एशिया कप। सीपीआई जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी पास अवे न्यू दिल्ली में, इनका फाइनली निधन हो गया है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट था, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया 7th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली में। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया जाएगा, गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज सैटरडे में। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य अनुसंधान में एआई की मुख्य भूमिका पर एनएचए ने आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी कानपुर ने स्वास्थ्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेपाल बिकम्स 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम में फाइनली इसका हेडक्वार्टर है, और ये डिटेल में कभी ना कभी न्यूज में बना रहता है, ये हमेशा से बना रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अल्जीरिया के राष्ट्रपति तैयब ने 95% वोट के साथ दूसरा कार्यकाल क्या कर लिया, विन कर लिया है। तैयब, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पूरा करने वाला पहला अरब देश बन गया है। और अरुण गोयल क्रोएशिया के भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये न्यूज थी, हमने आपके साथ डिस्कस की थी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने डॉक्टर आरएस शर्मा को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अपॉइंटेड डॉक्टर आरएस शर्मा एज एन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। देखो, देख पा रहे हो, बिल्कुल देख लो फटाफट से। बिल्कुल, न्यू स्पाइडर स्पेसीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु के पलानी हिल्स में। तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की नई प्रजाति की खोज की गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एंड देन फ्लैशबैक संडे था ये आपका, और डियर इसी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के वीकली क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं वीकली क्वेश्चन क्या रहने वाला है। वीकली क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव का है आज आपके लिए, वो कुछ इस तरह से। डियर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो बैंकिंग के बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करें, बैंकिंग पीओ की बात करें, बैंक पीओ की बात करें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके निकल कर आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए फाइनली हम आपको एक वीकली क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी होती है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हर वीक आपको ये क्वेश्चन मिलता है, प्रयास किया करें मिनिमम 5 कमेंट बिल्कुल आने चाहिए क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर 5 कमेंट नहीं आएंगे तो मैं इसको हटा दूंगा, ऐसा मैं बोलता हूं।
है ना। तो लेकिन आंसर सभी को करना है, कोशिश करो कि डिस्क्रिप्टिव का आंसर कर पाओ। तो ये क्वेश्चन है आज का। चलिए देखते हैं इस वीक का क्वेश्चन क्या है। भाई अभी हाल ही में आपने देखा चाइना के साथ जो हमारा हुआ है फाइनली, उसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो। ड्यूरिंग अ रिसेंट इवेंट इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है कि 75% ऑफ डिसएंगेजमेंट इश्यूज एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना हैव बीन रिजॉल्व्ड। Discuss the significance of this progress in the context in India-China relations and its potential impact on future diplomatic and military engagements between the two countries. सेम एज वेल एज आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आपको आंसर इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना है। लेकिन हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 75% विघटन मुद्दों को हल कर लिया गया है। भारत चीन संबंधों के संदर्भ में इस प्रगति के महत्व और दोनों देशों के बीच भविष्य के कूटनीतिक और सैन्य जुड़ाव के लिए इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करनी है। तो आपको 100 से 150 वर्ड्स या 150 से 200 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आज का वीकली क्वेश्चन था। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आंसर जरूर करना है। मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। ये पीडीएफ कैसे मिलती है आप सभी को मैं बता दूं, पता है आप सभी को क्या? नेम सर्च कर लो आयुष अग्निहोत्री, तो आप डायरेक्टली चैनल पे पहुंच जाओगे, है ना। वहां से भी मिल जाएगी पीडीएफ, और अगर वहां से नहीं मिलती तो आप EM थिंक टैंक टाइप करोगे, डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहां मैं पीडीएफ दे देता हूं, वहां से आप ले सकते हो विदाउट एनी स्पेस। आ जाए यहाँ पर मोर, अगर यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो। मोर करोगे, अगेन मोर करोगे, यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा, लिंक पे टच करोगे, एक नए पेज पे आ जाओगे। अगर लिंक नहीं लगा तो वेट कर लो, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। एक नए पेज पे आओगे, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे डेट मिल जाएगी, आगे जाओगे टाइटल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस पे टच करोगे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके देखोगे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप पीडीएफ ले सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीकली सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। पूरे वीक को एनालिसिस करें कैसा गया पूरा वीक, आगे की वीक को प्लान करें कि आपके आगे की प्लानिंग क्या है आगे आने वाले वीक की। तो चलिए आप सभी को इस संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से संडे को एंजॉय करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में, एक नई एनर्जी और नई उत्साह के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।